हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 9 चैप्टर नंबर जो 7 है ना, इसका नाम है गति। उसका पार्ट 2 देखेंगे आज हम। इसमें से हम लोग कल हो पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके थे, है ना। कुछ टॉपिक है जैसे कि विरामावस्था, है ना, गति, और गति गति के प्रकार देख लिए थे, है ना। भौतिक राशियां देख चुके थे हम लोग। और क्या देख लिए थे, मात्रक देखे थे, मात्रक के प्रकार देखे थे, है ना। और सदिश राशियां देखे थे, है ना। और इनके प्रकार भी देखे थे, इनके प्रकार भी देखे थे, है ना। एनसीईआरटी आप लोग पढ़ लिए होंगे, है ना। मैंने लगा दिया है यहाँ पे। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद, है ना, नया टॉपिक आता है दूरी। क्या आता है? दूरी। दूरी, इससे क्या समझते हैं? डिस्टेंस मतलब, दूरी का मतलब क्या समझते हैं? सबसे पहली बात, कोई दूरी तय किए हुए हैं आप लोग। अगर एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं, मान लीजिए दिया हुआ है ना, समझते हैं। देखिए पहले तो शब्द समझिए। एक होता है दूरी, एक होता है विस्थापन। दोनों अलग अलग, दोनों दूरी, दोनों का लेंथ को ही बताता है, दोनों लेंथ को ही बताता है। बट दूरी और विस्थापन दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक चीज है जो दूरी, दूरी टोटल लेंथ बताता है। कितना लेंथ? टोटल लेंथ बताता है। किसके बीच? जहां से स्टार्ट हुआ था और जहां पे जाके खत्म हुआ। मान लीजिए आप, है ना, आप यहाँ से चलना स्टार्ट किया, है ना। यहाँ से चलना स्टार्ट किया, इधर गए, 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 और यहाँ पे आके रुक गए। यानी ए पॉइंट से स्टार्ट किए और बी पॉइंट पे जाके रुक गए। ठीक है। हम पहले इधर गए, फिर इधर से घुर 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 गए, है ना। घुर के फिर हम दोबारा यहाँ पे आ गए। तो हम जो दूरी तय किया, है ना, तो मेरा दूरी कितना होगा? मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर है ना। और इधर 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 भी आपका कह सकते हैं तो यहाँ तक 5 मीटर। और इधर जो पूरा गया है कितना? 6 मीटर। यानी जो पूरा घुरा हुआ है, उसकी लंबाई बता रहे हैं 6 मीटर। तो बताइए कि दूरी कितना होगा? और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी जो यहाँ पे ए है, इससे बी की दूरी उसकी है 2 मीटर। कितना मीटर? 2 मीटर। तो बताइए कि जो डिस्टेंस है, यानी कि दूरी, कितना तय किया गया? आप कहेंगे कि दूरी ये वाला होगा, ये वाला दूरी होगा, या ये वाला दूरी होगा? कौन वाला दूरी होगा? बताइए। कंफ्यूजन आया होगा, है ना। तो दूरी का मतलब होता है एक्चुअल लेंथ। क्या होता है? एक्चुअल लेंथ, यानी वास्तविक दूरी। यानी एक्चुअल में कितना दूरी तय किया किसी वस्तु के द्वारा, किसी वस्तु के द्वारा कितना दूरी एक्चुअल में तय किया गया है, उसी को दूरी कहते हैं, उसी को हम दूरी कहते हैं। तो यहाँ पे जो भी दिखाया ना कि एक्चुअल में यहाँ से यहाँ तक, यानी जो वस्तु यहाँ पे था, जैसे गुरु गुरु के यहाँ पे आया था ना, यानी यहाँ पे देखिए ये जो है पाथ ए, पाथ बी, है ना। हाउस से स्कूल, स्कूल से प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड से हाउस। तो यहाँ पे जो एक्चुअल दूरी जो तय किया गया है, पाथ ए गया, पाथ बी गया, है ना, फिर प्लेग्राउंड गया, ये सब जो पूरा दूरी तय किया गया है, पूरा दूरी जो तय किया गया है, आपका हुआ लेंथ, कह रहे हैं दूरी। क्या हुआ? दूरी। यानी वास्तव में किसी वस्तु द्वारा, डिफरेंस देखिए पहले, किसी वस्तु द्वारा चलने के दौरान तय किए गए वास्तविक पथ, यानी वास्तविक पथ मतलब रास्ता, वास्तविक पथ मतलब रास्ता, चाहे जैसा भी घुटा हो, है ना। वास्तविक पथ, तो कुल लंबाई, कितना लंबाई? कुल लंबाई की दूरी कहते हैं। यानी कुल लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। यानी कि जो किसी वस्तु के द्वारा, है ना,
किसी वस्तु द्वारा, है ना, थोड़ा सा लेट हो, किसी वस्तु द्वारा चलने के द्वारा, कब चलने के द्वारा, है ना, चलने के दौरान तय की गई वास्तविक पथ की कुल लंबाई, क्या, कुल लंबाई क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं, क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं, है ना। यानी किसी वस्तु तो के द्वारा जब कहीं पे चला जाता है, कोई रास्ते पे चला जाता है, मान लीजिए आप यहाँ से चलना स्टार्ट किए हैं और इधर गए इधर गए इधर गए और पूरा घूर के फिर यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, है ना। तो यहाँ से स्टार्ट किए थे, घूर घूर के पूरा है, तो जो एक्चुअल जो दूरी तय किया गया, है ना, ये कितना दूरी यहाँ से यहाँ तक होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक जो भी होगा, नहीं जो एक्चुअल जो दूरी तय किए हैं उसी को बोलते हैं दूरी, है ना। वास्तविक पाथ जो एक्चुअल में जो रास्ता है उस पर जितना भी दूरी तय किए होंगे, है ना, कुल लंबाई, जितना भी लंबाई होगा टोटल, उसी को क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दूरी। यानी हम अगर यहाँ से चलना स्टार्ट किए, ठीक है, यानी सीधी सी बात, अब किसी भी रास्ते पर चलते हैं, ठीक है, तो जितना रास्ता पे चलेंगे एक्चुअल में, जितना दूरी आप तय करेंगे, जितनी लंबाई आप तय करेंगे, उसी को क्या बोलते हैं, दूरी। सीधी सी बात, सिंपल, है ना। किसी भी रास्ता कैसा होता है, घुराव लगा होता है, घुराव होता है हर जगह में, ऐसा थोड़ी कि पूरा स्ट्रेट होता है, सीधा होता है। तो जब जो रास्ते होती है पूरा घुरी उड़ी हुई होती है, तो हम जो एक्चुअल में जो रास्ता तय करते हैं, नहीं पूरा मुड़ के जो जाते हैं रास्ता में, मान लीजिए रास्ता ई ऐसे ऐसे घुरा हुआ है ना, तो हम पूरा जो मोड़ के जाते हैं एक्चुअल में जो लंबाई तय करते हैं, है ना, उसी को क्या बोलते हैं, दूरी बोलते, क्या बोलते हैं, दूरी बोलते, है ना। हम उसी को दूरी बोलते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या दिया हुआ है देखिए, आसान शब्दों में क्या कह सकते, वस्तु कितना रास्ता तय किया, सीधी सी बात कह सकते हैं कि यानी कि मान लीजिए और आपसे पूछेंगे कि आपने कितना दूरी तय किया, तो जितना भी आप कहे होंगे, जितना भी रास्ता आप तय किए होंगे, उसी को बोलते हैं दूरी। मान लीजिए एक व्यक्ति घर से बाजार तक की दूरी कितना है, 5 किलोमीटर तक चलता है, फिर वापस घर आता है, बताइए इसका दूरी कितना होगा। तो सोचिए, मान लीजिए एक घर है ना, मान लीजिए एक घर है और ये बाजार है ना, हाउस को मानते हैं एच, है ना, मार्केट मानते हैं एम से, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो गया, है ना, एक बार गया गया यहाँ से यहाँ तक सामान लिया और फिर वापस आ गया, तो बताइए इसका दूरी कितना होगा। तेरे ख्याल से दूरी 5 किलोमीटर, कितना, 5 किलोमीटर, तो इसका दूरी कितना होगा, नहीं गया 5 किलोमीटर और 5 किलोमीटर आया, कितना किलोमीटर होगा, 10 किलोमीटर। यानी एक्चुअल में, है ना, यानी वास्तविक में ये कितना लंबाई तय किया, 10 किलोमीटर, कितना, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर जाना और 5 किलोमीटर आना, 10 किलोमीटर एक्चुअल में क्या किया, तय किया। एक्चुअल में इतना रास्ता तय किया, एक्चुअल में जितना भी लंबाई तय कर दी किसी वस्तु के द्वारा तय किया जाता है, चाहे आदमी के द्वारा, चाहे कार के द्वारा, चाहे बाइक के द्वारा, उसी को क्या बोलते हैं, उसका दूरी, है ना। एक्चुअल में जितना तय करता है उतना वो दूरी तय किया गया, उसी को हम बोलते हैं दूरी, है ना। और जो दूरी होता है कौन मापता है, ओडोमीटर मापता है, कौन मापता है, ओडोमीटर मापता है। दूरी की विशेषता क्या होती है ना। सर आपको कल पिछले लेक्चर में, है ना, आपको बताया था कि दूरी क्या होती है, अदिश राशि होती है, सदिश राशि, अदिश राशि होती है ना। अब क्यों होती है वो भी बताए थे, है ना। अगर नहीं जानते हैं तो पिछला लेक्चर जाके देख लीजिए। शॉर्ट में बताते हैं क्योंकि जो दूरी होती है उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है ना, यानी कोई दिशा नहीं होता, जिसके कारण से कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है ना। इसमें केवल परिमाण होता है ना, कोई इसमें दिशा नहीं होता है। हमें दूरी हमेशा धनात्मक होती है, कैसा होती है, धनात्मक, धनात्मक का मतलब पॉजिटिव, धनात्मक का मतलब पॉजिटिव, यानी जो दूरी होता है कितना, मान लीजिए यहाँ से आता गया, है ना, तो 1 मीटर होगा, तो 1 किलोमीटर होगा, है ना, तो 0.1 मीटर होगा, कुछ भी होगा बट पॉजिटिव में होगा, किस में होगा, पॉजिटिव में। कभी होता है ऐसा क्या कि मान लीजिए आप कहीं से कहीं गए, ठीक है, मान लीजिए घर से स्कूल गए
अब कभी बोलते हैं कि हम -1 किलोमीटर चले, बोलते हैं कभी कभी -1 किलोमीटर, ऋणात्मक में यानी नेगेटिव में, यानी कि दूरी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, दूरी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, दूरी 0 हो सकता है बट नेगेटिव नहीं हो सकता, याद रखिएगा हमेशा, है ना। यानी ऋणात्मक कभी नहीं होगा, धनात्मक होगा, क्या होगा, धनात्मक, है ना। तो जो इसका मान है कभी शून्य या तो ऋणात्मक नहीं होता, ठीक है। शून्य भी हो सकता है, जब नहीं चलेगा तो दूरी ही तय नहीं किया तो दूरी ही नहीं कहलाता, ठीक है। वहाँ इस केस में शून्य होता है, और कभी शून्य नहीं होता यानी ऋणात्मक, और शून्य कभी नहीं होता, ठीक है। इसका जो एसआई मात्रक है क्या है, मीटर है, क्या है, मीटर। दूरी का जो एसआई मात्रक है वो क्या है, मीटर है, जिसको हम छोटा m से डिनोट करते हैं। दूरी वस्तु के वास्तविक पथ पर निर्भर करती है, यानी जो दूरी होता है, यानी किसी वस्तु का जो दूरी तय किया कितना किया है, किस पर डिपेंड करता है, वास्तव में कितना दूर गया है, वास्तव पथ, वास्तव पथ मतलब, पथ का मतलब होता है यहाँ रास्ता, पथ का मतलब रास्ता, वास्तव में कितना रास्ता तय किया गया है ना वस्तु के द्वारा, उसी को क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। दूरी का मान हमेशा विस्थापन से बड़ा या तो बराबर होगा, विस्थापन को भी आगे देखते हैं, यहाँ समझ आ जाएगा, है ना। इतना समझ लीजिए कि दूरी का जो होगा मान, है ना, यानी जो दूरी निकलेगा वो हमेशा विस्थापन के बराबर होगा, या तो विस्थापन से बड़ा होगा, विस्थापन से कभी छोटा नहीं होगा, है ना। याद रखिएगा, किसी रेखीय, जब से कुछ रेखीय का मतलब सीधा, रेखीय का मतलब सीधा, यानी सीधा पथ पर में दूरी और विस्थापन क्या होता है, बराबर हो सकती है, क्या हो सकती है, बराबर। इसका मतलब यानी मान लीजिए, है ना, अरे सीधा रेखा, ऐसा रेखा सीधा, है ना, तो यहाँ पे चलेगा, है ना, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक कार, है ना, चलता है, जब यहाँ पे पहुंचेगा तो इस सीधा गया तो इसका दूरी भी यही होगा और इसका विस्थापन भी यही होगा, है ना। यानी ए से लेके गया कहाँ पे, बी तक गया, तो इसका दूरी और विस्थापन क्या होगा, मान लीजिए एक्स मीटर है, एक्स मीटर ही होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं विस्थापन, क्या पढ़ते हैं, विस्थापन। दूरी और विस्थापन दोनों लंबाई ही बताता है ना। दूरी वास्तविक दूरी बताता है, वास्तविक लंबाई बताता है, और विस्थापन सबसे नजदीकी दूरी बताता है, सबसे नजदीकी दूरी बताता है। हालांकि यहाँ पे देखिए डेफिनेशन क्या दिया, बस किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम सीधी दूरी, कौन सी दूरी, न्यूनतम सीधी दूरी क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विस्थापन। ये समझ आया होगा। प्रारंभिक का मतलब जहाँ शुरुआत में होता है, अंतिम स्थिति का मतलब जहाँ लास्ट में पहुंचा है, शुरुआत में कहाँ पे था और कहाँ पे पहुंचा, यानी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी, यानी स्केल जानते हैं, यानी प्रारंभिक में रखना चाहिए, मान लीजिए लिखता, मान लीजिए आप यहाँ पे थे पहले, दिखाते आपको, है ना, मान लीजिए आप पहले यहाँ पे थे, अब पहुंच गए यहाँ पे, जैसे घूरते 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 यहाँ पे पहुंच गए, है ना। ए पॉइंट से निकले थे, बी पॉइंट पे पहुंच गए, ठीक है। तो क्या दूरी कितना होगा, दूरी तो मेरा ये पूरा रास्ता होगा, दूरी मेरा क्या होगा, ये पूरा मेरा रास्ता होगा, है ना। ये मेरा दूरी हो गया, क्या हो गया, दूरी हो गया, है ना, ये मेरा दूरी हो गया। तो ये दूरी है, तो मेरा क्या कहते हैं, मेरा जो विस्थापन है वो क्या होगा, मेरा विस्थापन क्या होगा, मेरा विस्थापन होगा ये, मेरा विस्थापन ये होगा, देखिए स्केलन, स्केलेशन, यानी कहाँ पे स्टार्ट किए, वहां पे पकड़ना है, और जहाँ पे छोड़े यानी जहाँ पे पहुंचे वहां पे ठीक है, इसके बीच की दूरी सीधा जो रेखा होगा,
इसकी जो सीधा रेखा होगा, है ना, इसकी जो सीधा रेखा, उसे वो क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विस्थापन। यानी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी, की बीच की दूरी, बीच की दूरी का मतलब सीधा दूरी, यानी न्यूनतम दूरी सबसे कम, सब न्यूनतम का मतलब सबसे कम होता है ना। यानी प्रारंभिक और अंतिम की न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विस्थापन। देखिए लिखा हुआ है, किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम के बीच की न्यूनतम सीधी दूरी, है ना, कौन सी दूरी, सीधा, कैसा होना चाहिए, सीधा, न्यूनतम होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, न्यूनतम, न्यूनतम का मतलब सबसे कम। तो बताइए यहाँ पे, यहाँ पे इससे नजदीक कोई और रेखा है सीधा, अगर उससे भी नजदीक कोई और रेखा होगा तो वो मेरा विस्थापन है, ये मेरा विस्थापन नहीं होगा, है ना। यानी जो सबसे कम नजदीक होगा, सबसे सबसे सीधा जो होगा, है ना, सबसे कम दूरी होगा, उसके बीच की दूरी, तो प्रारंभिक और अंतिम के बीच में जो सबसे नजदीकी रेखा हो, उसे वो क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे, है ना। और हम इसको क्या बोलेंगे, दूरी बोलेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं। सरल शब्दों में इसको बोला जाए, शुरुआत जगह पे जहाँ पे थे और अंतिम जगह पे बीच की सीधी रेखा दूरी को क्या बोलते हैं, विस्थापन। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं, है ना। इसकी विशेषताएं देख लेते हैं, है ना। अब देखिए, ई क्यों, जो दूरी था, कौन सी राशि था, अदिश राशि था। कैसा राशि था, अदिश राशि। क्यों था, क्योंकि उसके पास कोई दिशा नहीं होती, बट विस्थापन के पास दिशा होती है, इसलिए कौन सी राशि है, सदिश राशि है ना। इसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं इंग्लिश में। इसमें परिमाण भी होता है, नंबर भी होता है ना। और क्या होता है, दिशा, यानी कि दोनों चीजें होती है इसमें, है ना। विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। देखिए, और शून्य कब होगा, है ना। देखिए, तीनों कैसे बताते हैं, ठीक है। धनात्मक कब होगा, धनात्मक कब होगा, जब आप मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ से यहाँ तक गए, फिर घूर के इधर आए, आए, ठीक है। तो ये हो गया मेरा ए और ये हो गया मेरा बी, ठीक है। तो इसके बीच की सबसे नजदीकी दूरी, है ना, सबसे नजदीकी दूरी जो होगा, ये मेरा क्या हो गया, विस्थापन हो गया, हो गया ना, यानी कि विस्थापन हुआ। तो मेरा जो नीला लाइन है वो मेरा क्या है, विस्थापन है। कोई दिक्कत, यहाँ पे हो गया धनात्मक। तो बताइए यहाँ पे, यहाँ जो दूरी होगा कितना होगा, 4 मीटर होगा, 6 मीटर होगा, 7 मीटर होगा, 8 मीटर होगा। तो पॉजिटिव में होगा, किस में होगा, पॉजिटिव में होगा, है ना। अब देखते हैं ऋणात्मक का, क्या देखते हैं, ऋणात्मक का, है ना। तो ऋणात्मक का जो उदाहरण होगा, तो जो ऋणात्मक का एग्जाम्पल होगा, ऋणात्मक का कह सकते हैं यहाँ पे कि धनात्मक जो होता है, धनात्मक एग्जाम्पल, यानी जब सीधा जाता है, ठीक है। देखिए इसका एग्जाम्पल ऋणात्मक का रियल लाइफ में इतने से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप यहाँ पे थे पहले, ठीक है, यहाँ से आगे गए, ठीक है, फिर आप पीछे आ गए। तो बताइए, यहाँ से यहाँ तक गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पहले कितना था, 5 मीटर था, ठीक है। और वापस इधर आ गए, ठीक है, यानी पॉइंट से यहाँ पे आ गए, अब इधर 5 मीटर चले गए। तो यहाँ पे पॉजिटिव में 5 मीटर था, किसमें था, पॉजिटिव में। और इधर आ गए तो किसमें आ गया, नेगेटिव में आ गया, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल अगर ले सकते हैं तो, है ना, कि नेगेटिव का, कि आप देखे होंगे कि ऊपर से कुछ गिरता है, ठीक है,
ऊपर से कुछ फेंकिएगा, मान लीजिए गीला मिट्टी पे, ठीक है, गीला जगह पे रखा रही, ठीक है, ऊपर कुछ फेंकी, ऊपर कुछ फेंकने के बाद ना, जब वो नीचे गिरता है तो मिट्टी के अंदर कुछ मीटर चल जाता है ना। मान लीजिए यहाँ पे सरफेस है मेरे, क्या है, सरफेस, है ना, सरफेस का मतलब लेयर है ना, जहाँ पे धरती कह सकते हैं, तो लैंड, है ना। जब यहाँ से गेंद को फेंके हम ऊपर, ठीक है, और ये वापस आया नीचे, और ये कुछ मीटर नीचे चल गया, कुछ मीटर ही जमीन के नीचे चल गया, मान लीजिए यहाँ पे 1 सेंटीमीटर चल गया अंदर, कितना चल गया, 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्या गया, नीचे गया ना, यानी डाउनवर्ड, यानी उल्टा डायरेक्शन में, यानी उल्टा दिशा में। जब ये उल्टा दिशा में जाता है तो यहाँ पे जो क्या कहते हैं, जो आता है विस्थापन, किसमें आता है, नेगेटिव में आता है, किसमें आता है, नेगेटिव में। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए, है ना। तो जो आता है विस्थापन वो किसमें आता है, नेगेटिव। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इसको धनात्मक कितना समझ सकते हैं कि जब कोई भी चीज ऊपर जाती है ना, तो फॉरवर्ड जाती है, फॉरवर्ड का मतलब कह सकते हैं कि सीधे सीधा, है ना, पीछे नहीं, है ना। जब कोई सीधा जाता है, ऊपर जाता है ना, तो यहाँ पे कौन सा किस तरह होगा, पॉजिटिव में, धनात्मक, है ना, विस्थापन। जब उल्टा जाता है तो क्या बोलते हैं उसको, ऋणात्मक विस्थापन। एक होता है शून्य, क्या होता है, शून्य, है ना, एक शून्य भी होता है। शून्य लोग एग्जाम्पल बताते हैं, देख लीजिए शून्य का, है ना। शून्य वाला जो होगा कैसे होगा, मान लीजिए विस्थापन किसको बोलते हैं, जहाँ से कोई आदमी स्टार्ट किया, है ना, प्रारंभिक स्थिति, और जहाँ पे जाके वो छोड़ा, यानी अंतिम स्थिति की जो बीच की दूरी, सबसे नजदीकी जो दूरी होगा, है ना, यानी कि न्यूनतम दूरी, उसको क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पे थे, ठीक है, ए पॉइंट पे गए बाजार, ठीक है, ये था आपका बाजार, क्या था, बाजार, ऐसे गए और इसी रास्ते में वापस आ गए, यानी ए बी बी था, ठीक है, ए से गए, बी गए, यानी कि इधर से गए हैं, ठीक है, और इधर से वापस आ गए हैं, ठीक है। तो पहले शुरुआत में भी यहीं पे थे और अंतिम में भी यहीं पे हैं। तो बताइए कहीं पे गए क्या, नहीं गए। जब हम कहीं पे नहीं जाते, यानी कि शुरुआत में भी यहीं पे थे, यानी प्रारंभिक स्थिति, यानी कि प्रारंभिक स्थिति भी यहीं पे था, यानी कि प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक और अंतिम दोनों एक ही जगह पर आ गया, क्या आ गया, एक ही जगह पर। तो इसको यहाँ पे कौन सा यानी कि इन दोनों के बीच में कोई दूरी होगा, नहीं होगा। जब दूरी नहीं होगा तो क्या होगा, शून्य होगा, नहीं जीरो होगा। तो यहाँ पे जो स्थापन हुआ कितना होगा, शून्य, यानी जीरो होगा। यानी सर्कल में, यानी सर्कल मान लीजिए इस सर्कल में अगर आप यहाँ से स्टार्ट किए घूरना, ठीक है, और फिर यहीं पे आ गए, तो यहाँ पे विस्थापन कितना होगा, जीरो होगा, है ना। यहाँ देख लीजिए, इसका भी जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। विस्थापन केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है ना, ये रास्ते पर निर्भर नहीं करता कि रास्ता कौन सा है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे एक आदमी है जो सीधा जाता है, ठीक है, अरे वो सीधा नहीं, सॉरी कह सकते हैं, ठीक है, एक है जो इधर रास्ता, एक्चुअल रास्ता ये है, एक्चुअल रास्ता ये वाला है, ठीक है। आदमी पूरा घूर के जाता है रास्ता में, जाता है। तो जहाँ जो डिस्टेंस, यानी जो दूरी होगा, डिस्टेंस जो होगा, कौन सा होगा, ये वाला होगा, है ना। अब यहाँ पे अगर विस्थापन निकालना है कि आदमी ऐसे से घूर के गया, ठीक है, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक यहाँ पहुंचा, तो इसके बीच में जो विस्थापन होगा कितना होगा, है ना। तो विस्थापन में यहाँ रास्ता नहीं देखा जाता है, यहाँ पे रास्ता नहीं देखा जाता, यहाँ पे देखा जाता है कि आदमी था पहले कहाँ पे और अभी पहुंचा कहाँ पे, उसके बीच में जो सबसे नजदीक दूरी होगा, है ना, उसी को क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। ये क्या हो गया, विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट को इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं विस्थापन, और डिस्टेंस को हिंदी में बोलते हैं दूरी, है ना। इसका मतलब ही विस्थापन होता है ना।
और इसका मतलब ही क्या होता है, दूरी होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए, है ना। देखिए शून्य विस्थापन का उदाहरण दे रखा है। यदि आप गोलाकार पथ पर, कहाँ पे, गोलाकार पथ पर दौड़ते हैं, है ना, और जहां से शुरू किया वहीं वापस आ जाते हैं, तो आपकी कुल दूरी 2 पाई r होगी। 1 पाई है, ठीक है ना। इसको मिटा देते हैं यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। यानी जो भी कुछ होगा, यानी क्या क्या होगा, तो 2 पाई r, है ना। यानी कहने का मतलब है कि दूरी जो होगा वो कितना होगा, 2 पाई r होगा। लेकिन आपका जो विस्थापन होगा क्या होगा, शून्य होगा। क्योंकि आपकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति क्या है, एक ही जगह पे है, बदला नहीं है। उन दोनों के बीच में कोई दूरी नहीं है। जब कोई दूरी नहीं है तो विस्थापन क्या होगा, 0 होगा। बट दूरी 0 नहीं होगा, क्योंकि दूरी रास्ता पर डिपेंड करता है, किस किस रास्ते से आप गए थे। जितना दूरी होगा आपका रास्ता का, जितना लंबाई होगा आपका रास्ता का, उतना ही दूरी होगा, है ना। यानी कि मान लीजिए आप, पूरा कर आपको बताया था अभी, यहाँ से स्टार्ट किए, है ना, प्रारंभिक, घूर 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 के पूरा जाओ, फिर वहीं पे आ गए, है ना। एक पॉइंट से स्टार्ट किए और एक पॉइंट पर ही चल गए, है ना। तो इसको क्या, यहाँ पे जो होगा विस्थापन कितना होगा, 0 होगा, है ना। बट दूरी, दूरी किस पर डिपेंड करता है, रास्ता पर। तो ये पूरा रास्ता है सर्कल का, ये जो पूरा बाउंड्री का जो लेंथ होता है क्या बोलते हैं, यानी जो इसका जो बाहरी, है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसी को परिधि बोलते हैं। परिधि बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, है ना। विस्थापन की परिधि, इसकी जो पूरा लंबाई है, तो परिधि कितना होता है, 2 पाई r होता है। तो 2 पाई r ही तो होगा इसका कहता है दूरी। समझ आया सबको, 2 पाई r क्यों है सर्कल की दूरी, जहाँ से एक पॉइंट से अगर स्टार्ट किए तो, है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तो समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, दूरी और विस्थापन में अंतर, यानी दोनों में अंतर क्या है, किसके बेसिस पर देखना चाह रहे हैं, है ना, अंतर। दूरी यहाँ पे, विस्थापन दोनों बताएंगे, है ना। परिभाषा के आधार पर अगर देखा जाए, है ना, तो वास्तविक, इसमें कुल लंबाई देखता है, वास्तविक रास्ता पर डिपेंड करता है ना, कि वास्तविक रास्ता की लंबाई कितनी है। और यहाँ पे डिपेंड करता है कि प्रारंभिक और अंतिम के बीच की दूरी कितनी है, सबसे कम दूरी, सबसे कम दूरी। और यहाँ पे डिपेंड क्या करता था, कि रास्ता की लंबाई कितना है ना। और क्या प्रकार कैसा है, ये अदिश राशि है और ये सदिश राशि है। अदिश राशि मतलब इसके पास परिमाण होगा और इसके पास दिशा नहीं होगा। और सदिश राशि का मतलब परिमाण और दिशा दोनों होगा, यानी इसके पास दिशा नहीं होती है और इसके पास दिशा होती है। इसका मान हमेशा धनात्मक होता है और इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होता है। निर्भर, यानी किस पर निर्भर करता है, पूरे रास्ते पर, पूरे पथ पर निर्भर करता है। और यहाँ किस पर निर्भर करता है, केवल प्रारंभिक और अंतिम पर निर्भर करता है ना, जहाँ से स्टार्ट किया वहां पे, और जहाँ पे पहुंचा उस पर डिपेंड करता है ना, किस किस रास्ते से गया वो मतलब नहीं है ना। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, है ना। क्या हुआ दिया हुआ है, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और इसको सॉल्व कीजिएगा। इसका पीडीएफ हम आपको व्हाट्सएप चैनल देंगे, नीचे में लिंक देंगे, ठीक है। उस व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाइएगा, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन सारा दिया हुआ है, करीब 10 11 11 को, है ना। इसमें आसान क्वेश्चन भी है, हार्ड भी है। हम इस, जब चैप्टर खत्म होगा तो एक दिन में जितना भी जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हम इसमें जो दिए हमें, है ना, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन सारा कवर आएंगे, सोल्यूशन करा देंगे लास्ट में, ठीक है। अभी पढ़ लेते हैं, ठीक है।
यानी लास्ट में जब इसको देख लीजिएगा तो क्या होगा मालूम है? आप एक बार तो चैप्टर पूरा चैप्टर पढ़े हैं, ठीक है, समझे, और एक बार जब क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो वहाँ पे भी एक पूरा चैप्टर पढ़ लीजिए, तो दोबारा रिवीजन हो जाएगा, है ना। तो हाँ, 2 बार रिवीजन ज़्यादा देर तक याद रहेगा, है ना। यानी कि एक ही चैप्टर को आप 2 बार पढ़ लीजिए। यहाँ पे पढ़ते हैं गति का प्रकार, यानी कितना गति कितना प्रकार का होता है ना। एक होता है समान गति, एक होता है असमान गति, एक होता है एक समान, और एक होता है असमान। एक समान का मतलब क्या है? एक जैसा। असमान का मतलब क्या है? जो एक जैसा नहीं होता, है ना। तो यहाँ पे एक समान क्या बात कर रहे हैं? गति के बारे में। किसके बारे में? गति के बारे में। और यहाँ असमान किसके बारे में बात कर रहे हैं? गति के बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि जब गति, है ना, पर डेफिनेशन पढ़ लीजिए, है ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो। यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करता है तो उसे क्या बोलते हैं? एक समान गति कहते हैं। क्या कहते हैं? गति कहते हैं। इसको समझिए। क्या बोला? यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में, कितना समय अंतराल में? बराबर, यानी कि एक दूरी है ना। एक आदमी यहाँ से आधा दूरी तय करता है, फिर यहाँ से आधा दूरी तय करता है, फिर यहाँ से, तो यहाँ से आधा दूरी तय करने में 4 सेकंड लगाता है। कितना लगाता है? 4 सेकंड। यहाँ से आता है 1 मीटर मान लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 मीटर है, फिर यहाँ पे 1 मीटर है, ठीक है। अगर ये जो 1 1 मीटर है, अगर हर जगह 4 ही सेकंड में दूरी तय कर रहा है ना, 4 ही सेकंड में दूरी तय कर रहा है, यानी कि यहाँ पे देखिए, यानी कि दोनों ए से लेकर बी पॉइंट तक, है ना, इसमें जो ए बी सी और डी है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? डी है, ठीक है। तो ए से लेके बी तक की दूरी कितना है? 1 मीटर। बी से लेके सी तक की दूरी कितना है? 1 मीटर है। सी से लेके डी तक की भी दूरी कितना है? 1 मीटर। अब हर एक दूरी को तय करने के लिए कितना समय ले रहा है? 4 4 सेकंड ही ले रहा है। यानी कि सेम दूरी तय करने के लिए बराबर समय ले रहा है, ले रहा है ना। यानी कि वही लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है? यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में, यानी एक ही समय अंतराल में बराबर दूरी तय करता है, बराबर दूरी तय कर रहा है, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 4 सेकंड, 4 सेकंड, 4 सेकंड, तो क्या हुआ यहाँ पे? तो एक समान गति है। इसी को बोलते हैं एक समान गति। क्या बोलते हैं? एक समान गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक समान गति। जब कोई सी वस्तु के द्वारा बराबर समय अंतराल, बराबर दूरी तय होता है, बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? एक समान गति, है ना। यानी कि मान लीजिए आप, मान लीजिए दिल्ली है ना, मुंबई है, कलकत्ता है, तो सबका दूरी कितना? 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर। और 1 मीटर को दूरी तय करने में हर जगह 4 4 सेकंड ही ले रहा है। कितना ले रहा है? 4 4 सेकंड ही ले रहा है। तो ये कौन सा गति हुआ? एक समान गति हो रहा है ना। कहने का मतलब, एक और एग्जाम्पल लेते हैं फिर, ठीक है। नहीं समझ आया बोल, सुन लीजिए। एक गाड़ी चला यहाँ से, ठीक है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, इसको पहुंचना है टी तक, ठीक है। और ये जो जाएगा होते हुए बी गाँव, बी गाँव होते हुए जाएगा, सी गाँव होते हुए जाएगा, और डी गाँव तक इसको पहुंचना है। ए से गाँव से लेके बी गाँव की दूरी 1 मीटर है। बी गाँव से सी गाँव की दूरी कितना है? 1 मीटर है। और सी गाँव से डी गाँव की दूरी 1 मीटर है। तो हर एक दूरी जो बराबर दूरी है, हर एक गाँव की दूरी, है ना, एक गाँव से दूसरे गाँव की दूरी हर एक बराबर होती है। तो यहाँ पे जो दूरी तय कर रहा है, हर एक बराबर दूरी तय करने के लिए सेम समय ले रहा है। कितना समय ले रहा है? सेम ही समय ले रहा है। यानी कभी होता है ना गाड़ी में कि जब तेज चलाता है तो समय कम लेता है, जब गाड़ी धीरे चलाता है तो समय ज़्यादा लेता है। तो अब यहाँ पे सेम समय से ले रहा है, ले रहा है ना। तो सेम समय में सेम दूरी तय कर रहा है, सेम दूरी तय कर रहा है, इसी को क्या बोलते हैं? समानुपाती बोलते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे दूरी, है ना, 1 मीटर की जगह पर यहाँ पे अगर 2 मीटर होता, है ना, और यहाँ पे 3 मीटर की जगह पे 4 मीटर होता, है ना, और ये 4 सेकंड की जगह पर अगर 5 सेकंड भी ले लेता है यहाँ पे,
यानी कि सेम दूरी तय करने के लिए सेम सेकंड नहीं ले रहा है ना। हाँ तो यहाँ 4 सेकंड लिया था, यहाँ पे कितना सेकंड ले रहा है, 5 सेकंड, तो यहाँ 2 सेकंड ले रहा है, यानी सेम दूरी तय करने के लिए सेम सेकंड सेम समय नहीं ले रहा, तो इसको बोलते हैं असमान गति। क्या बोलते हैं, असमान गति। वही लिखा हुआ देखो, यदि कोई वस्तु समान समय यानी एक ही समय में अंतराल में अलग अलग दूरी तय करता है, दूरी बोल सकते हैं तो समय बोल सकते हैं, एक ही चीज है ना, अलग अलग दूरी तय करता है, उसको क्या बोलते हैं, असमान गति बोलते हैं। यानी सेम समय में, कौन से समय में, समान समय में, यानी 4 4 सेकंड ही ले रहा है हर जगह, सही बात है। पर दूरी यहाँ पे अगर 1 मीटर लिया, तो अगर यहाँ 2 मीटर ले लिया, अगर यहाँ 3 मीटर ले लिया, तो सेम समय में अलग अलग दूरी तय कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, असमान गति बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे इसको ये देख लीजिए, है ना, यहाँ पर यहाँ देखिए दिया हुआ है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 25 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 किलोमीटर, है ना। यहाँ पे 10 मीटर ले रहा है, यहाँ पे 10 मीटर ले, समय सेम ले रहा है, और दूरी अलग अलग तय हो रहा है, तो इसको बोलते हैं असमान। देखो ये इसे बताते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का हिंदी होता है असमान गति, है ना, लिखा हुआ है ना। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, असमान गति, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यूनिफॉर्म मोशन मतलब समान गति का, ये समान दूरी तय कर रहा है समान समय में, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, पर समय से, ठीक है। आगे बढ़, एक और होता है, किसके बेसिस पर, असमान गति का भी प्रकार, असमान गति का भी प्रकार होता है, जो कि कितना है, दो रूप है, कितना है, दो रूप। पहला क्या है, त्वरित गति, दूसरा क्या है, मंदित गति। त्वरित गति को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन, तब मंदित गति को बोलते हैं रिटार्डेड मोशन। देख लेते हैं क्या है इसका डिफिनेशन, जब वस्तु गति गति समय के साथ साथ बढ़ते रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, त्वरित गति, है ना। और जब गति, है ना, समय के साथ क्या होता है, घटता है, क्या होता है, घटता है, तो उसको बोलते हैं मंदित गति, है ना, इसको बोलते हैं रिटार्डेड मोशन, अरे बोलते हैं एक्सलरेटेड मोशन। लेकिन जब समय के अनुसार, यानी जैसे समय बढ़ रहा है ना, कि मान लीजिए कि आप, ठीक है, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, है ना, इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। कह सकते हैं यहाँ पे, गति का मतलब मौसम, मौसम मतलब, ठीक है, स्पीड कह सकते हैं, ठीक है। ए बी सी डी ई, ठीक है, ए से लेके बी दूरी तय करने में 4 सेकंड लेता है, ठीक है, ई दूरी तय करने में 2 सेकंड, ई दूरी तय करने में 1 सेकंड, ई दूरी से तय करने में 0.5 सेकंड लेता है, ठीक है। तो स्पीड धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसलिए समय क्या ले रहा है, कम ले रहा है, यानी कि समय के साथ, नहीं समझ आएगा, 100% नहीं समझ आएगा, है ना, कह सकते हैं। ये क्या बताते हैं, एग्जाम्पल से बताते हैं, ठीक है, कि गाड़ी जब चलती है, इस पर गाड़ी चल रही है, ठीक है, तो जरा जरा गाड़ी जा रही है, हमेशा जब एक्सीलरेटर लेते हैं कि नहीं लेते, स्पीड धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता है, क्या होता है, बढ़ता है, यानी कि स्पीड धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, उसी को बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कि त्वरित गति, ठीक है। समझिए सिंपल भाषा में, जब हम गाड़ी को चलाते हैं, ठीक है, तो गाड़ी का स्पीड हमेशा बढ़ रहा है, घटता नहीं है। अगर 5 मीटर पर सेकंड से चलना स्टार्ट किया, जीरो, देखिए, जब गाड़ी स्टार्ट होता है तो 0 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट होता है ना, 0 मीटर पर सेकंड से जब स्टार्ट किए हैं, तो धीरे 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 गाड़ी क्या हो रहा है,
स्पीड हो रहा है, यानी गाड़ी का स्पीड बढ़ रहा है, तो ये कौन सा गति होगी? त्वरित गति होगा। कोई दिक्कत? और जब स्पीड घटता है, जब स्पीड घटता है तो उसको बोलते हैं मध्य गति, यानी इसका जस्ट उल्टा है ना, अपोजिट। राइटिंग पर मत जाइए, ठीक है, समझने पर फोकस कीजिए। अलग अलग तरीका से हम इसीलिए बता रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ आएगा। आगे बढ़ते हैं। ये था गति का प्रकार, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं चाल। क्या पढ़ते हैं? चाल। चाल क्या होती है? चाल क्या होती है? जिसको हम स्पीड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्पीड, है ना। जिस तरह से हम लोग भी पढ़े थे ना, दूरी, विस्थापन। दूरी और विस्थापन दोनों दोनों जो है लंबाई ही बताता है ना, कि किसी वस्तु के द्वारा कितना लंबाई तय किया गया है ना। दोनों लंबाई ही बताता, बट दूरी में क्या था? वो वास्तविक दूरी बताता, एक्चुअल में कितना दूर गया। जो विस्थापन है वो क्या बताता है? सब, यानी कि जो जहाँ पे शुरुआत में था, कहाँ वो पहुंचा, है ना, उसका बीच का दूरी नहीं था, सबसे नजदीकी दूरी है ना, सबसे कम उसके बीच में दूरी कौन सा होगा, है ना, उसी को क्या बोलते हैं? विस्थापन। सेम चीज यहाँ पे, चाल और वेग दोनों स्पीड ही जैसा काम करता है, ठीक है, और दोनों अलग अलग। चाल जो होता है दूरी पर डिपेंड करता है ना। जो विस्थापन हो किस पर डिपेंड करता है? वेग पर। गना है, वेग जो होता है, सॉरी, ठीक है, वेग जो होता है वो विस्थापन पर डिपेंड करता है। जैसे कि चाल, चाल का डिफिनेशन देख लेते हैं। किसी वस्तु के द्वारा निश्चित समय में, कौन से समय में? निश्चित समय में तय की गई दूरी, दूरी है, विस्थापन नहीं है, याद रखिएगा हमेशा। यहाँ पे क्या है? दूरी। अभी पहले बताया था ना, अभी दूरी, है ना, उस समय को भाग देने पर, उस समय को भाग देने पर जो प्राप्त मात्रा होती है ना, उसी को क्या बोलते हैं? स्पीड, यानी इकाई समय में। इसका एक और डिफिनेशन है, ठीक है, लिख सकते हैं आप लोग अगर लिखना चाहते तो। इकाई, किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, है ना। यानी इकाई समय मतलब कोई समय दिया होगा, एक समय, एक सेकंड आप लिख सकते हैं, है ना। किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी, है ना, कौन से समय में? इकाई समय में। कितना समय में? इकाई समय में। तो उसी को क्या बोलते हैं? चाल कहते हैं। क्या बोलते हैं? चाल। अब रुकिए, है ना, चाल का ही फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया? चाल का फॉर्मूला। अब इसका निकालना एसआई यूनिट। क्या निकालना है? एसआई यूनिट। तो कैसे निकालिएगा? मान लीजिए आपको फॉर्मूला आता है, अब भूल गए एसआई यूनिट, ठीक है, तो कैसे निकालिएगा? सीखना है, ठीक है, हमेशा यहाँ पे रटना नहीं है। रटिएगा, आज याद कीजिएगा, कल सब, ठीक है। ये हर किसी का होता है, ठीक है। अगर आप समझिएगा तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा, है ना। जैसे कि चाल, तो जो दूरी होता है, ऐसा ही यूनिट अगर निकालना हो तो फॉर्मूला में जो जो चीज दिया हुआ है उसका हम यूनिट लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? यूनिट। जैसे कि दूरी, दूरी का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है, जिसको हम एम से डिनोट करते हैं, है ना, है ना, इसका होता है मीटर। और समय का सेकंड। देखिए, मीटर, सेकंड, है ना, दूरी ऊपर में, समय नीचे। तो दूरी को डिवाइड कर रहे हैं किससे? यानी भाग दे रहे हैं किससे? समय से। तो यहाँ पे भी मीटर को भाग देना है सेकंड से, है ना, यानी मीटर बाई सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड इसको बोलते हैं, है ना। यानी कि इसका जो एसआई यूनिट होगा क्या होगा? मीटर सेकंड। आगे चला, आसान शब्दों में बोला जाए कि कोई वस्तु कितनी तेज से चल रही है, उसको क्या बोलते हैं? चाल बोलते हैं। चाल को जो नापते हैं हम, किससे नापते हैं? स्पीडोमीटर से। किससे नापते हैं? स्पीडोमीटर से। चाल की विशेषता है। अब देखिए, चाल जो है किस पर डिपेंड कर रहा है? दूरी पर, है ना।
दूरी पर डिपेंड करता है। दूरी एक कौन सा राशि है? अदिश राशि है। इसलिए ये कौन सा राशि हो गया? अदिश राशि हो गया। कौन सा राशि हो गया? अदिश राशि। इसलिए इसके पास कोई दिशा नहीं होता है ना। ये सब चीजें याद रखिएगा पॉइंट। यही तो क्वेश्चन पूछेगा एंग्लिश में, है ना। इसी में फंसाएगा कि चाल के पास दिशा होती है या नहीं होती है, चाल के पास परिमाण और दिशा दोनों होती है या नहीं होती है ना। यही सब सवाल पूछा जाए, ठीक है। चाल हमेशा कैसा होता है? धनात्मक होता है। कैसा होता है? धनात्मक होती है ना। चाल केवल दूरी पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? दूरी पर। ये विस्थापन पर निर्भर नहीं करता है। चाल वस्तु, अब देखिए यहाँ ये धनात्मक ही क्यों वस्तु, क्योंकि दूरी कैसा होता था हमेशा? धनात्मक होता था। कभी ऋणात्मक होता था क्या? नहीं। जब दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकता, चाल ऋणात्मक कैसे होगा? नहीं होगा। इसलिए चाल हमेशा कैसे होगा? धनात्मक ही होगा, है ना। चाल किस पर डिपेंड करेगा? दूरी पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? दूरी पर, यानी निर्भर। डिपेंड का मतलब निर्भर, है ना। डिपेंड का मतलब निर्भर करता है। चाल वस्तु की तेजी या धीमी गति को दर्शाता है। यानी चाल जो है वो क्या दिखता है? जब किसी का चाल हम निकालते हैं तो क्या पता चलता है कि कितना तेज चल रहा है और कितना धीरे चल रहा है ना। धीरे मतलब धीमे चल रहा है। चाल का SI मात्रा क्या है? मीटर मीटर बाय सेकंड, मीटर पर सेकंड, है ना। इसको हम मीटर पर सेकंड बोलते हैं। अभी निकालने सिखाया है, ठीक है। चाल के प्रकार, सेम चीज, समान चाल, असमान चाल, ठीक है। जो वहां पढ़े थे हम लोग, गति, समान गति, समान, अब यहाँ पढ़ना समान चाल, ठीक है। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, इंग्लिश में नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करता है, अभी ऊपर देखे थे ना, जब समान समय में, यानी एक ही समय में हर जगह एक ही दूरी तय, हाँ एक ही दूरी, तो 4 मीटर 4 मीटर हर जगह, है ना, एक ही दूरी तय करता है तो क्या बोलते हैं इसको? समान चाल बोलते हैं, है ना। जैसे कि एक कार हर 1 घंटे में कितना दूरी तय करता है? 60 किलोमीटर। यहाँ कौन सा गति है? कौन सा चाल है? असमान चाल। कौन सा चाल है? समान चाल, सॉरी, ठीक है, असमान बोल, समान चाल हो क्या होगा? समान चाल। कहने का मतलब यही है, सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। अगर पूछे कि समान चाल का एग्जांपल क्या हो सकते हैं, किसी को, कहने का मतलब है कि जब समान दूरी समान समय में तय करेगा, इसका मतलब क्या होगा कि गाड़ी अगर चल रहा है तो हर एक 1 घंटा में, या तो हर 1 मिनट में, हर एक 5 सेकंड में, जो भी इतना दूरी तय करता है ना, तो हर 1 घंटा में इतना दूरी तय करता है, हर 1 मिनट में इतना दूरी तय करता है, जो आप जानते होंगे, है ना। हर गाड़ी का अलग अलग होता है। कोई एक एग्जाम्पल दे देना, है ना, चिपका देना उसको। आज समान चाल, तो यहाँ पे हर घंटे में 60 मीटर जाता था, बट यहाँ पे हर घंटे में क्या 60 मीटर जाएगा क्या? नहीं जाएगा। यानी कि एक बार 1 घंटे में 60 मीटर गया, तो एक बार 1 घंटे में 20 मीटर गया, है ना। जो भी कुछ दूरी बढ़ रहा है, दूरी घट रहा है ना। एक ही समय पर दूरी हर बार में क्या हो रहा है? फ्लक्चुएट कर रहा है, घट बढ़ रहा है। ये कब होता है? जब कहीं ट्रैफिक लग गया, है ना, ज्यादा गाड़ी भीड़ है ना, तो जब रास्ता खाली मिलता है क्या होता है? 1 किलोमीटर तुरंत दूरी तय कर लेते हैं। यानी कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक रास्ता है, ठीक है, कोई गाड़ी नहीं है, तो एक, मान लीजिए रास्ता है ना, गाड़ी जा रहा है, पूरा खाली, तो पूरा क्या होगा? तुरंत पहुंच जाइएगा यहाँ पे, है ना। अगर वही यहाँ पे गाड़ी रहेगा, ठीक है, पूरा गाड़ी भरा हुआ है, तो आप जल्दी जा पाइएगा? नहीं जा पाइएगा। तो क्या होगा? समय ज़्यादा लेगा, यानी स्पीड कम चला पाइएगा। स्पीड कम चलाइएगा तो जल्दी नहीं पहुंचेगा, जल्दी नहीं पहुंचेगा मतलब समय ज़्यादा लेगा। यानी कि ये कब होता है? ट्रैफिक में, यानी ज़्यादा भीड़ होता है तब। तो गाड़ी खराब हो गया, स्पीड कम है ना, कभी स्पीड बढ़ जा रहा है, कभी स्पीड घट जा रहा है, कुछ खराब हो गया है ना, यानी कुछ भी कारण से वो गति स्पीड घटता है, बढ़ता है ना। उसी को बोलते हैं असमान, ठीक है।
आगे बढ़े, है ना। आगे बढ़ते हैं। औसत चाल। औसत का मतलब एवरेज। औसत का मतलब एवरेज। एवरेज पढ़े हुए हैं, 8 क्लास में पढ़े होंगे औसत। औसत किस, सिंपल भाषा में, अगर मान लीजिए आपको 4 + 5, रखिए, अगर आपको हम कुछ नंबर दें और इसका हम औसत निकालने बोलेंगे, किस निकालेंगे, 4 दे दें, 5 दे दें, 6 दे दें, 7 दे दें, है ना, 8 दे दें, तो इसका औसत कितना निकलेगा, कैसे निकालते हैं। आदत बढ़िया बात, नहीं आदत देख लीजिएगा कैसे निकालते हैं। औसत निकालने के लिए सबको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 4 + 5 + 6 + 7 + 8, 4 + 5 + 6 + 7 + 8, और सबको किसे डिवाइड देते हैं, यानी किसे भागा देते हैं, जितना भी नंबर होगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ये 5 से इसको क्या करते हैं, भागा देते थे, है ना। तो इस तरह से मिलता है एवरेज, क्या मिलता है, एवरेज, है ना। तो यहाँ पे कौन से, किसका एवरेज निकालना है, स्पीड का, यानी जो भी स्पीड होगा उसको डिवाइड, है ना, यानी कुल दूरी। अब यहाँ पे समझिए एवरेज कैसे निकलेगा इसका। इसका एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए कुल दूरी, इसका डिफरेंशियल देख लीजिए, कुल दूरी कुल समय से भागा देने पर क्या मिलता है, औसत चाल प्राप्त होती है, यानी कितना दूरी तय किया और कितना समय टोटल लिया, है ना। उसी को क्या बोलते हैं, औसत चाल बोलते हैं, है ना। जैसे एक एग्जांपल, है ना, ठीक है, सिंपल एग्जांपल देते हैं। ये है आपका 4 किलोमीटर, जो कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 5 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की समय ले रहा है चलने में 1 आवर, 1 आवर, है ना, और यहाँ से यहाँ तक ले रहा है 2 आवर, ठीक है। तो बताइए, हम इसका निकालना है एवरेज स्पीड, यानी कि औसत चाल, तो किस निकालना है, फॉर्मूला क्या बोलता है, कुल दूरी, क्या बोलता है, कुल दूरी। कुल दूरी कितना है, यानी टोटल दूरी कितना है, ऐसे लेके बी तक, 5 और 4, यानी 4 और 5, यानी जोड़ देंगे, यानी 4 + 5, ठीक है। टोटल समय कितना ले रहा है, 1 घंटा ले रहा है और 2 घंटा ले रहा है, यानी कि टोटल 3 घंटे, यानी कि 9 डिवाइड दे देंगे 3 से, कितना निकलेगा, 6, कितना निकलेगा, 6, नहीं, 3, 3 से कटेगा ना, सॉरी, है ना, कितना आएगा, 3 आएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं, यानी कि जो औसत चाल है, कितना दूरी तय किया टोटल, कितना टोटल समय लिया चलने में, वो दोनों को आपस में डिवाइड दे देंगे। पहली बात तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी, समय। औसत जब निकालना तो कुल चाहिए, क्या चाहिए, कुल का मतलब टोटल चाहिए, है ना, यानी पूरा जोड़ के कुल, कुल लग जाएगा हर जगह, दूरी चाल तो दूरी चाल का फॉर्मूला था, है ना, कोई दिक्कत। अब इसका यूनिट पूछ दे, क्या पूछ दे, ऐसा यूनिट, क्या होगा, यहाँ पे भी देखिए क्या चीज है, मेन चीज कुल दूरी, तो दूरी क्या होगा, मीटर, अरे क्या होगा, सेकंड, तो यहाँ पे भी क्या होगा, मीटर पर सेकंड, एस आई, कौन सा यूनिट, एस आई यूनिट। तो यहाँ पे जो निकला है 3, क्या निकला, किलोमीटर पर आवर निकला, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या था, दूरी किलोमीटर में था, समय किस में था, हावर में था, यानी कि ऊपर आएगा किलोमीटर था, और नीचे क्या था, हावर, किलोमीटर पर आवर होगा,
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, आगे जा बढ़ते हैं, ठीक है। वेग, अब देखते हैं वेग। वेग कुछ नहीं है, विस्थापन है ना। यहाँ पे आ जाता है विस्थापन, जहाँ पे दूरी लगा था चाल में, वहां पे लग जाएगा क्या बोले, विस्थापन। जो कि विस्थापन हम लोग देख चुके हैं पहले, है ना। विस्थापन होता क्या है, विस्थापन बोलते हैं किसको, किसी वस्तु के विस्थापन को समय से भाग देने पर, है ना, जो मात्रा प्राप्त होती है उससे क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं, है ना। सरल शब्दों में बोला जाए इसको तो दिशा के साथ, है ना, किसी वस्तु की चाल को वेग कहते हैं। यानी चाल क्या होता है, चाल के पास कोई दिशा नहीं होता, अगर चाल के पास अगर दिशा डाल दे, है ना, डायरेक्शन डाल दे, दिशा का मतलब डायरेक्शन, अगर उसके पास कोई दिशा हो जाएगी, है ना, तो उसको उसी को क्या बोल देंगे, वेग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वेग। वेग बराबर होता है विस्थापन बाय समय, है ना। अब बताइए वेग का ऐसा यूनिट क्या होगा, तुरंत निकालिए, ये सिखाया था ना, निकालिए निकालिए। नहीं निकलेगा कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिए, है ना। तो अगर ऐसा यूनिट निकालना है तो हर किसी का ऐसा यूनिट निकला लिखना पहले, ठीक है, फॉर्मूला का। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर होगा, होगा ना। और इसका ऐसा यूनिट सेकंड, टाइम नहीं है, सेकंड होगा, है ना, जिसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। तो क्या ऊपर में क्या है, मीटर, डिवाइड का साइन है ना, भागा का साइन, तो भागा का साइन देंगे, इसका भी पड़ता है ना, एस, एस सेकंड, नहीं मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, है ना, इसको बोलते हैं मीटर पर सेकंड, ठीक है। और इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, जो कि चाल के बराबर। एक चीज हम नोटिस किए हैं, चाल का जो यूनिट हो रहा है ऐसा यूनिट, वो वेग का भी हो रहा है, और जो विस्थापन का हो रहा था वो दूरी का भी हो रहा है ना। आगे देखते हैं अच्छी और इसकी विशेषता, वेग, इसके बाद दिशा है, इसलिए कौन सा राशि हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। इसमें परिमाण होता है और दिशा दोनों होता है, क्योंकि कौन सा राशि है, सदिश राशि है। सब रिलेट कीजिए, अगर एक मालूम चला तो दूसरा पॉइंट ऑटोमेटिक बन रहा है, याद करना पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा, है ना। विस्थापन कैसा था, धनात्मक था, ऋणात्मक था, शून्य था, तीनों चीज होता था। तो यहाँ पे भी क्या होगा, वेग ऋणात्मक भी होगा, धनात्मक भी होगा, है ना, शून्य हो सकता है, तीनों में से कोई एक होगा। वेग जो होता है किस पर डिपेंड करता है, विस्थापन पर, है ना। वहाँ जो चाल था उस पर डिपेंड करता था ना, किस पर निर्भर करता था, दूरी पर। और यहाँ पे विस्थापन, है ना, क्योंकि हमें विस्थापन आ रहा है फॉर्मूला में, ठीक है। इसका ऐसा ही मात्रा मीटर पर सेकंड होता है, जो कभी निकालने सिखा दिए, है ना। वेग का भी यही चीज, है ना। वेग का भी प्रकार दो होता है, समान वेग, असमान वेग, समान वेग, असमान वेग। फॉर्मूला, फॉर्मूला सेम है, डिफिनेशन सेम है ना, परिभाषा जो समान चाल को पढ़े थे सेम इसका भी है, बट इसमें केवल क्या आ गया, दिशा हो, क्या होगा, दिशा, ठीक है। और इसमें भी दिशा होगा, है ना, सेम फॉर्मूला है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, एक बार पढ़ लेते पूरा, ठीक है। जब वस्तु समान समय माने एक समय में समान विस्थापन यानी एक ही दूरी, विस्थापन मतलब दूरी ही कह सकते हैं, है ना, लंबाई ही, समान विस्थापन, है ना, एक ही दिशा में तय करती है ना, यानी तय करना छूट गया होगा, एक ही दिशा में करती है तो इसको क्या बोलते हैं, समान वेग बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, सीधी रेखा, कैसा रेखा, अब देखिए विस्थापन कहाँ आएगा, ऐसा ऐसा रेखा में आएगा क्या, नहीं आएगा, ठीक है। विस्थापन जो आता है सीधी रेखा में आता है, कैसा रेखा में आता है, सीधी रेखा में, है ना। तो यहाँ पे कैसा रेखा होना चाहिए, सीधी रेखा, यानी यहाँ जो सड़क होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सीधी। तो उसमें जो स्थिर गति है, स्थिर गति से चलता है, सेम स्पीड से चलता है,
यानी कि सीधी रेखा में समय सेम दूरी यानी कि समान दूरी समान समय में तय करता है। असमान वेग है ना, जब वेग की मात्रा या दिशा हमेशा क्या होती रहती है, बदलती रहती है ना, यानी कि कभी तेज कभी कम स्पीड से है ना, और अलग अलग डायरेक्शन में इधर इधर है ना? तो इसको क्या बोलते हैं, असमान वेग बोलते हैं, जैसे कि घूमती हुई कार है ना। औसत वेग, औसत वेग कुल विस्थापन को कुल समय से भाग देने पर क्या मिलेगा, औसत वेग प्राप्त होगा। सेम उसी की जैसा है ना, वहाँ पे दूरी को जोड़ते थे टोटल, और हमें किसको जोड़ना है, विस्थापन को जोड़ना है। वहाँ पे भी समय को जोड़ते थे, यहाँ पे भी समय को जोड़ेंगे है ना। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, इसका यूनिट, यूनिट देखिए, इसका यूनिट क्या होता है मीटर, और इसका यूनिट सेकंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड है ना, यानी औसत वेग का भी ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड, क्या होगा, मीटर पर सेकंड होगा। कोई दिक्कत नहीं, दोनों में अंतर देख लीजिए, चाल और वेग में है ना। अगर रिटर्न एग्जाम होगा तो ये सब पूछा जाता है ना। आधार अपने किसके बेसिस पर देख रहे हैं, किसके अनुसार से देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, परिभाषा देता है। इसमें दूरी बाय समय आता है और विस्थापन बाय समय आता है। परिभाषा तो यही कहना चाहता है ना। ये कौन सा प्रकार है, अदिश राशि, और ये कौन सा प्रकार है, सदिश राशि। इसका जो दिशा है होता है इसमें, नहीं होता, इसमें दिशा होती है। इसका जो निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, दूरी पर, और ये विस्थापन पर। इसका जो चिन्ह होता है कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। और इसका जो साइन होगा क्या होगा, साइन का मतलब ये दिखेगा कैसे, यानी ये 4 मीटर पर सेकंड भी हो सकता है, 5 मीटर पर सेकंड भी हो सकता है, 0 मीटर पर सेकंड भी हो सकता है, बट ये केवल ये कभी -5 4 मीटर पर सेकंड नहीं होगा है ना। केवल क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव में होगा। कोई दिक्कत, यानी हमेशा कैसा होगा, धनात्मक, ये हमेशा ऋणात्मक पूछ सकता है। ठीक है, एग्जाम में याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं है ना। त्वरण को हम लोग अगला दिन में देख लेते हैं है ना, क्योंकि त्वरण बहुत बड़ा है ना। त्वरण कल कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक बने रहे है ना, समझ आया होगा पूरा, लास्ट तक आप देखें, ठीक है। इसके लिए थैंक यू, ठीक है, यहाँ तक देखने के लिए। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, ठीक है, जहाँ पे हम लोग त्वरण को पढ़ेंगे है ना। त्वरण के बाद क्या है, देखिए देखो, त्वरण है ना। त्वरण के बाद हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक, लगा रखे है ना, एनसीईआरटी बुक भी पढ़ना जरूरी, क्योंकि जो हम लोग एग्जाम होता है कहाँ से होता है, एनसीईआरटी से ही होता है ना। एनसीईआरटी को भी समझना जरूरी है, ठीक है। एनसीईआरटी बुक हो गया, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और ग्राफ भी है, क्या है, ग्राफ पढ़ना है ना, ग्राफ ही पढ़ना है, ठीक है। और क्या पढ़ सकते हैं इसमें से, ग्राफ के बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। यानी एक दिन लगेगा त्वरण पढ़ने में, और एक दिन लगेगा ग्राफ पढ़ने में, ठीक है। यानी 2 पार्ट और आएगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा है ना। तो फिर अब मिलते हैं अगले पार्ट में, तब के लिए धन्यवाद है ना, थैंक यू। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। ये सब नहीं बोलते हैं है ना, आप लोग नहीं बोलते क्योंकि मेरा कंटेंट ही अच्छा है उतना, ठीक है। आप लोग को अच्छा लगेगा तो ऑटोमेटिक कीजिएगा, ठीक है। अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को, शेयर जरूर कीजिएगा, थैंक यू।